Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 13 of Web Development with JSP and MySQL. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML, टेबल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टेबल के अंदर किस तरह से हम टेबल बनाते हैं और अपने वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर टेबल्स का बहुत बड़ा रोल है। और आप देखते हैं जहाँ कहीं भी, जैसे फेसबुक है या जीमेल अकाउंट आप देखते हैं, तो जहाँ इनबॉक्स वगैरह देखते हैं तो वो सब कुछ टेबल से बनाया गया आता है। तो टेबल का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम लास्ट क्लास के अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करना सिखाया था, उसी को हम आगे लेके चलते हैं और दोबारा से उसको देखते हैं टेबल्स के को किस तरह से बनाया जाता है, कैसे उसको हम देखते हैं और उसमें क्या 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 उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ब्राउज़र पे जाके मेरी वेबसाइट सरमसूद.com पे एक्सेस कर लीजिए और उसमें तमाम जो चैप्टर हैं वो लिखे हुए हैं HTML के। सरमसूद.com, तो यहाँ देखिएगा कि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट विद JSP, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये आपके सामने तो हम चैप्टर आ जाते हैं। तो हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, यानी टेबल एंड लिस्ट, इनको हम देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जनाब टेबल्स और लिस्ट को हम देखेंगे। तो टेबल्स देखें, बेसिकली होता क्या है। टेबल्स जो है कलेक्शन ऑफ रॉस एंड कॉलम्स, या यूं कह लीजिए कॉलम्स एंड रॉस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, टेबल्स कहते हैं। तो ये देखिए टेबल यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है, मैंने इसमें यहाँ लिखा हुआ है अभी ये। तो ये इस टेबल में अगर देखें तो दो कॉलम्स है, यानी एक टैग का कॉलम है और एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम। तो ये टेबल इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये MS वर्ड में मैंने बनाया है। हम इसी को हमने बनाना है HTML के टैग्स की वजह से, किसके अंदर, ब्राउजर के ऊपर के डिस्प्ले कर सके। तो यहाँ दो कॉलम्स है और रॉस कितनी बनी हुई देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रॉ है, यानी 8 रॉ है और दो कॉलम्स है। अच्छा, जो पहला कॉलम, पहली जो रॉ है, याद रखिएगा उसको हमने एज ए हेडिंग के तौर पर लिया हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये हेडिंग के तौर पर है, बाकी सब जो है वो डेटा के लिए हमने रॉ ली हुई। तो रॉस एंड कॉलम की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, टेबल्स कहते हैं। तो ये टेबल हमने बनाना है। इस टेबल को बनाने के लिए हमारे पास जो टैग्स हैं HTML के अंदर वो ये है, टेबल है, TH है, TR है। TH का मतलब टेबल हेडर है, हेडिंग हो गई। TR का मतलब क्या है, टेबल रॉ है। TD का मतलब टेबल डेटा है। T हेड का मतलब हेड का एरिया है। T बॉडी का मतलब बॉडी का एरिया है। T फूटर मतलब फूटर का एरिया है। तो याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, ये इस तरह से है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि ये हेडिंग एरिया है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि याद रखें, ये जो एरिया है इसको कहते हैं टेबल हेडिंग, ठीक है। TH भी कहते हैं, और ये टेबल T हेड का एरिया हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये सब रॉज है, लेकिन इसको कहते हैं टेबल बॉडी, ये टेबल की बॉडी है, ठीक है। और इसके बाद का जो नीचे का एरिया होगा वो फुटर का एरिया कहलाएगा, जो इस तरह इस नीचे का होगा, ठीक है। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट। तो टेबल हेडिंग हो गई, हेड हो गया, टेबल बॉडी हो गई और टेबल फुटर हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये हेडिंग एरिया है, ये बाकी जो है रॉज एरिया। तो इसको हम लेके स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ पर देखें आप कि ये एक एग्जाम्पल दी गई है और इससे ये आपके सामने ये बनाया गया है एक टेबल, जिसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट है और परसेंटेज है, यानी ये तीन कॉलम है और इसमें रॉज हैं। तो पहली जो रॉ है वो हेडिंग के लिए, बाकी जो रॉ है वो डेटास के लिए, ठीक है। तो हम ये बना के देखते हैं कि कैसे इनको बनाते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए आप, एक्सप्लोर पे जाइए और एक्सप्लोर पे जाने के बाद एक जो है आप एक फोल्डर बना लीजिए आप C ड्राइव के अंदर। C ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाते हैं हम यहाँ पर, और राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और इसका नाम लीजिए mywebsite.com, ठीक है। mywebsite.com का फोल्डर बना लिया आपने।
इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लें आप फिलहाल। और ये हमेशा से जब भी कोई वेब एप्लीकेशन बनाए तब भी इस तरह से काम किया करें। ये बात बता चुका हूँ कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाए, ठीक है। ताकि जो भी इमेजेस का ताल्लुक होगा इस वेबसाइट से, वेब एप्लीकेशन से, वो इमेजेस हम कहाँ रखेंगे, इमेजेस के फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। ये काम कर लीजिए आप और इसको मिनिमाइज कर लें। अब आ जाइए आप अपने VS कोड के ऊपर। लास्ट टाइम से हमने VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है वो उसको हम यूज़ कर रहे थे, और उससे पहले हमने नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे थे। तो अब हम ये यूज़ किया करेंगे, ठीक है। ताकि अच्छा इसको भी आप यूज़ करें और देखें कि इसमें क्या काम किया था, ये कोड लिखने में आपको कितना हेल्पफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सबसे पहला काम फाइल पे जाइएगा, और फाइल पे आपने करना क्या है, फोल्डर, ओपन फोल्डर चूज कर लीजिए, और यहाँ आप अपनी फाइल, अपना फोल्डर जो सेलेक्ट कर लीजिए आप। वो फोल्डर है आपका सी ड्राइव के अंदर। आपने लिखा था माई वेबसाइट, ये myWebsite.com, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये फोल्डर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही फोल्डर है आपका इमेजेस का। बस को आप यस कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने नई फाइल बनानी है, आपने इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू फाइल बनेगी, और इसका नाम दीजिए table.html, ठीक है। ओके, ये आपका एरिया आ गया। अच्छा, इस जो आपका फाइल एक्सप्लोर जो आपके पास आ रहा है, इसको चाहते हैं कि ये नज़र ना आए, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका जो एक्सप्लोर का ऑप्शन है ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आप काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो देख सकते हैं, स्क्रीन का एरिया जिस पे आपने कोडिंग करनी है। अब यहाँ पे आपने कोड लिखना है। आपने कोड लिखने का तरीका ये कि आप HTML कोड जैसे जैसे आप जानते हैं सिंपल लिखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे नोट VS कोड के अंदर ये आपके पास फैसिलिटीज है कि सिंपल आप शिफ्ट के साथ जब आप एक्सक्लेमेशन साइन को लिखेंगे, जैसे ही लिखेंगे आप, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे दो। नंबर वन पहला है इमेज का, दूसरा है ये तीन ऑप्शन वाला है। आपने पहला ऑप्शन को चूज करना है, फर्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो HTML का स्ट्रक्चर वो बना हुआ आ जाएगा। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल रहा है VS कोड के अंदर। इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको लिखना चाहें इस तरह से लिख लीजिए, या आप इसको हटा के जो अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं कोडिंग वो अपने हिसाब से कर लीजिए। दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये फीचर था जो मैंने आपको बताया। तो जब स्टार्ट करते हैं HTML सिंपल, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, हेड होता है, और हेड के अंदर जनाब क्या होता है, टाइटल होता है। और टाइटल के अंदर आपने लिख दिया जनाब आज टेबल क्रिएट करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद हेड के अंदर आपने बॉडी एरिया दिया आपने, हेड के बाद, और बॉडी एरिया फिर यहाँ पे आपने लिखा H1 सिंपल, और H1 में लिख दिया आपने टेबल, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहे तो जो टैग है सेंटर का वो इस्तेमाल कर लीजिए आप, ताकि ये सेंटर में आए, ठीक है। तो जनाब ये काम तो आपने कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले है TH, सॉरी टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर आपने कहा बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर आपने दे दिया जनाब 1। उसके बाद आपने कहा जनाब अलाइन, अलाइन में दे दिया आपने सेंटर, ठीक है। तो ये आपने इतना काम तो कर लिया। उसके बाद पहली रॉ TR, टेबल रॉ। अच्छा, तो इसमें देखिए खुद बहुत कोड लिखते हुए लिख रहे होते हैं, और लिखने में आसानी होती है, तो VS कोड ज़्यादा हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। TR लिखा आपने, और उसमें आपने पहली रॉ के अंदर आपने कहा जनाब मुझे पहला अच्छा जो पहली जो आप देना चाहेंगे हेडिंग, उसके अंदर आपने कहा जनाब कि मुझे जो है एक TH चाहिए, पहला कॉलम रोल नंबर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम नेम का, और तीसरा कॉलम आपने कहा जनाब परसेंटेज का, ठीक है। 3 कॉलम ले लिया आपने, ओके।
और बस ठीक है, इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे सामने कैसे आता है, इसको देखते हैं। सेव कीजिए और ब्राउजर पे जाइए। सिंपल यहाँ लिखेंगे आप सी कॉलन माई वेबसाइट डॉट कॉम और टेबल डॉट एच टी एम एल सिंपल लिखिए, एंटर कीजिए। तो देखें आपके सामने देखें टेबल डिजाइनिंग लिखा हुआ है और ये टेबल की पहली हेडिंग जो पहली रॉ है उसमें जो 3 कॉलम बनाए हैं वो आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। आप इसी को थोड़ा थोड़ा सा सेट करते हैं मजीद कि आपने कहा इसकी जो विद है वो सेट कर लेते हैं। विद आपने कहा जनाब 70, ठीक है। और इसकी आप भी दे देते हैं 150, ठीक है। अच्छा, विद किस पैसे के लिए, WIDTH, ओके। और परसेंटेज की भी विद सेट कर लेते हैं और इसमें दे देते हैं जनाब हम 65 या 75, ठीक है। अब रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट किस तरह से आता है। ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश कर लीजिए, सेव जरूर कर लीजिएगा फाइल को। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखें अब रोल नंबर की जो विथ है वो अलग है, नेम की अलग है और परसेंटेज की अलग है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अच्छा, इसी तरह से अब इसमें मुझे डेटा डालना है। अच्छा, ये जो रॉ है याद रखिएगा, ये बेसिकली इसको कहते हैं टेबल, यानी कि टी हेड कहते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो एरिया है TH हेड का एरिया है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये टी हेड है, ठीक है, टी हेड टेबल हेडिंग, ठीक है। अगर ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दे दें इससे ताकि आपको आसानी हो जाए, समझ में आएगा। कोई इससे भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कि टेबल हेडिंग का जो एरिया है वो ये है, ठीक है। और नहीं भी देंगे तो कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ेगा। चलें अभी ऐसा करते हैं, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ ताकि आपको अभी कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि ये हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ अभी मैं इसी को रख देता हूँ, ठीक है। अब आइए एक और रॉ लेते हैं, TR, ठीक है। ये एक और रॉ है। अब दूसरी रॉ के अंदर जो मैं डेटा देना चाहता हूँ वो जो देंगे उसके लिए आप यूज़ करोगे TD, टेबल डेटा। और इसमें आपने कहा रोल नंबर 1 है, सपोज करें। इसी तरह से टेबल डेटा, इसमें आपने कहा रोल नंबर, इसमें नाम दे दिया आपने मोहम्मद अहमद, ठीक है। इसी तरह से आपकी परसेंटेज दे दी आपने टेबल डेटा के अंदर 98%, ठीक है। तो ये आपने एक रॉ डिफाइन और किए जिसमें डेटा के लिए। इसको सेव कर लें और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। रिफ्रेश कीजिए, देखें अब आपके सामने रोल नंबर ये आ रहा है, नेम ये आ रही है और परसेंटेज ये आ रही है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ वो ये कर देते हैं कि इसकी विथ और इसकी जो अलाइन है उसको सेट कर लेते हैं कि हमने कहा जनाब इसकी अलाइन, इसको हमने कर दिया जनाब सेंटर, ठीक है। तो ये लाइन सेंटर हो गया, इसको भी सेंटर कर लेते हैं हम। और सेंटर, ठीक है। तो जरा देखिएगा रिजल्ट क्या आता है। रिफ्रेश कर लीजिए। अच्छा, एक एक लाइन लिखने के बाद आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो ब्राउजर पर पता नजर आएगा, तो आपको जरा कॉन्ट्रास्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यार, रोल नंबर क्या हो गया आपका, सेंटर में हो गया, परसेंटेज भी आपके सेंटर में आ गई। नेम को आपने लेफ्ट में रखा हुआ है, इसको आपने कोई सेटिंग नहीं की, इससे हेडिंग जो है आपकी वो नेम में आ। अगर चाहे तो नेम की हेडिंग को भी जो है आप लेफ्ट पे सेट कर सकते हैं। उसको भी जरा देख लेते हैं। नेम यहाँ लिखा था तो यहाँ पे लिख दीजिए आप अलाइन और इसको कर दीजिए लेफ्ट, ठीक है। ओके, तो चेक कीजिएगा कि इसका हेडिंग कहाँ पे आती है। रिफ्रेश कीजिए, देखिए हेडिंग जो है नेम पे आ गई। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इससे आप पूरी यानी कि सेटिंग कर पा रहे हैं। चले अब इसी में एक चीज़ का और इजाफा करते हैं। मुझे इसमें पिक्चर भी चाहिए, तो एक हेडिंग के अंदर मैंने क्या लिया, फोटो ले लिया मैंने, TD TH, और इसके अंदर मैंने यूज़ किया फोटो, ठीक है, फोटो, ओके। और इसकी विद भी सेट कर लें, इसकी भी सेट कर लेते हैं आप, सपोज करें 65, ओके।
तो ये बिल्स आपने सेट कर ली, फोटोज हैं, सेव कीजिएगा। अब इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, रिफ्रेश कीजिए तो देखें एक फोटोज का भी आपके पास एक कॉलम बन गया है। अब इसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है, आप डेटा कैसे लेकर आएंगे उसको ज़्यादा समझ लीजिए। डेटा लाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल डेटा के अंदर जो सेकंड रॉ है उसके अंदर टेबल डेटा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, अभी ब्लैंक है। ओके, तो इसको देखिए रिजल्ट क्या आता है, रिफ्रेश कीजिए तो देखें आपके सामने ये एरिया बना हुआ नजर आ गया। ठीक है, अब इसमें फोटो नहीं है, मुझे इसमें फोटो पिक्चर जो है वो इसमें ऐड करनी है, पिक्चर लगाना चाहता हूँ, कैसे लगाएंगे। तो आप ब्राउजर पे जाके कहीं से भी आप नेट से आप कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे कहता क्या हूँ, पर्सन इमेजेस में ले लेता हूँ। ठीक है, तो इनमें से मैंने कुछ इमेजेस, जस्ट लाइक ये इमेज है सपोज करें, इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव इमेजेस, इस पर क्लिक कीजिए। और इसको सेव कहाँ करेंगे, याद रखिएगा सेव करने के लिए ज़रूरी है, तो सेव आप वहीं पे कीजिएगा जो आपका फोल्डर है। जैसे सी ड्राइव के अंदर माई वेबसाइट आपका एरिया था, myWebsite.com, और इसके अंदर इमेजेस में आप सेव करेंगे और इसका नाम दीजिए पिक्चर 1, पिक्चर 1, और इसका जो एक्सटेंशन बनेगी वो जेपीजी बनेगी, याद रखिएगा जेपीजी फाइल। इसको सेव कर लीजिए, पिक्चर 1 जेपीजी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, इसी तरह से एक और पिक्चर ले लें, या राइट क्लिक कीजिए, सेव एज इमेज, या कोई और पिक्चर ले लें, राइट क्लिक कीजिएगा, इसी को ले राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेव इमेज एज, सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे आप, पिक्चर सेव करने को कहेगा आपसे, तो पिक्चर वही सेव कीजिएगा mywebsite.com इमेजेस के फोल्डर में, जहाँ आपने पिक्चर पहली पिक्चर सेव की वहीं पर ही आप इस पिक्चर को भी सेव कर दें, इसका नाम दें पिक्चर 2। ओके, और फाइल का एक्सटेंशन जो है वो जेपीजी याद रखिएगा, सेव कर लीजिए। तो ये फाइल भी क्या हुआ है, सेव हो गई है। तो जनाब इसका काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर लें। अब आपके पास दो फाइल्स सेव हो चुकी हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर को यहाँ पे आपने लगाना है, किस तरह से लगाएंगे आप, जैसे कि जानते हैं कि इमेजेस के लिए इमेज का टैग होता है IMG SRC सोर्स, और सोर्स के अंदर आपके पास जो एरिया है वो है, याद रखिएगा, याद रखिए जैसे ही मैं डबल कोटेशन दूंगा तो यहाँ पर आपके पास जो इमेजेस का फोल्डर है उसको चूज करेंगे, देखिए इमेजेस का फोल्डर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पिक्चर 1 देखिए खुद ब खुद लिखा हुआ है, आपका VS कोड हेल्प कर रहा है कि किस तरह से पिक्चर 1 है। अगर नहीं भी तो आप खुद ले सकते हैं पिक्चर 1, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए पिक्चर 1, तो पिक्चर 1 नहीं है तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि इमेजेस के फोल्डर में जाओ स्लैश, और वहाँ पर पिक्चर है PICT picture.jpg, और इसकी विद और हाइट सेट कर लीजिएगा। विद 65 रखी, क्योंकि हमने उस फोटो की जो हमने विद रखी थी, यहाँ देख लीजिए 65 की रखी थी आप। ठीक है, तो इसी हिसाब से 65 रख लीजिए, विद भी और हाइट भी 65 रख लें आप। ठीक है, तो ये काम कर लीजिए, सेव कर लीजिए, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पिक्चर आपके सामने यहाँ पे आ गई है। क्लियर हो गई बात। तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इस तरह से आप डेटा यहाँ पर ऐड करोगे। ओके, इसी तरीके से सिमिलर आप चाहें तो यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर कभी आपको रॉ स्पेन देना चाहें, मतलब ऐसा भी कॉलम हो सकता है कि कॉलम एक है लेकिन उसके अंदर मजीद दो कॉलम डिवाइड किए गए। तो किस तरह से करेंगे आप इसको देखिएगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर देखिएगा कि रॉ स्पेन के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखें आप यहाँ पर कि ये फोन नंबर का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब फोन के कॉलम के अंदर मजीद दो कॉलम बनाए गए हैं, ये फोन नंबर 1 है और ये फोन नंबर 2 के हिसाब से देख रहे हैं आप। यानी कि एक फोन के कॉलम में दो आपने कॉलम डिफाइन किए हैं। तो किस तरह से कैसे करेंगे, इसी तरह से कॉलम स्पेन के अलावा रॉ स्पेन भी कर सकते हैं कि रॉ आपने दी हुई है सिर्फ 3, लेकिन तीसरी रॉ के अंदर मजीद आपने 2 रॉ आपने ऐड की हुई। तो ऐसा भी किया जा सकता है, डिपेंडेंट योर रिक्वायरमेंट। तो वो कैसे करेंगे आप, तो इसको देख लेते हैं हम। तो जनाब मैंने क्या किया, TH यानी फोटोज के बाद मैंने दो कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया आपने, TH। ठीक है, टेबल, उसमें मैंने कहा रॉ, सॉरी कॉलम स्पैन, कॉलम स्पैन। ठीक है, और इसमें मैंने दो कॉलम स्पैन मैंने ऐड कर लिए, और इसमें सिर्फ लिखा क्या है मैंने, कॉन्टेक्ट नंबर।
ठीक है, ये इसको हो गया। अच्छा, जब ये काम किया है तो फिर इसी तरह से इसके डेटा के अंदर आप क्या करोगे, दो कॉलम ऐड करोगे आप, TD, ठीक है, सेल नंबर 1, सही, एक नंबर ये हो गया। इसी तरह से एक नंबर और देना चाहते हैं, वो भी आप यहीं पर दे दीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पे नंबर दे दिया आपने, जो भी आप चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेव कीजिए, अब प्रोग्राम देखिएगा। ये मैंने दो अनेक उसमें जो है कॉलम ऐड किए हैं, आप चाहे तो तीन कर सकते हैं, तीन कर लीजिए, चार कर लीजिए, आप डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने चार फोन नंबर अलग अलग नंबर के देने हैं, अनेक जॉन्ग का अलग देना है, यू फोन का अलग देना है, और मोबाइल लिंक का अलग देना है, तो इस तरह से आप उसके मजीद फर्दर कॉलम बना सकते हैं। तो आपने सेव कर दिया, आप देखें इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा। रिफ्रेश करें सिंपल, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखें आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर देखें ये दो फोन नंबर अलग अलग से बने हुए आ रहे हैं। इस तरह से ये आप टेबल और कॉलम बनाएंगे। अगर इसी में आपने एक डेटा और ऐड करना है तो कैसे करेंगे आप, सिंपल एक काम कीजिएगा कि ये जो आपने डेटा ऐड किया हुआ एक रो और बना लीजिए आप। मैं ऐसे चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं आसानी के लिए, मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि चलें कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक नई रॉ, ठीक है, और इस नई रॉ के अंदर क्या करना है आपने, ये आपने नई रॉ इसमें ली, और इस नई रॉ के अंदर आप लिखोगे क्या, टेबल डेटा, रोल नंबर 2 हो गया इसका, टेबल डेटा फरहान खान हो गया आपका, ठीक है, टेबल डेटा इसके लिए परसेंटेज के लिए 76 76%, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी पिक्चर देना चाहते हैं आप, तो किस तरह देंगे आप, TD, और इमेजेस के लिए आप देंगे बिल्कुल इसके अंदर एक नया टैग यूज करेंगे इमेजेस का, ING, ठीक है, उसके अंदर SRC के अंदर आपने देंगे जनाब इमेजेस, और इमेजेस के अंदर क्या है, PIC picture2.jpg। उसके बाद इस डबल कोटेशन के बाहर आप देंगे इसकी विथ विथ सेम रखिएगा 65, और हाइट रखिएगा 65, ठीक है, और इस टैग को क्लोज कर लीजिए आप। तो ये आपके पास इस तरह से होना चाहिए। देखें अगर कोटेशन में अगर फर्क होगा तो प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ पर देखें सिंगल डबल कोटेशन मैंने स्टार्ट किया और क्लोज नहीं किया, तो उसको क्लोज कर लें। अब ये कोड सही लिखा हुआ आ रहा है। याद रखिएगा कलर्स की सेटिंग से भी आप समझ सकते हैं कि आप सही कोड लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ठीक है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो जनाब ये आपका क्या हो गया, ये आपका इमेज का हो गया। इसी तरह से आपने एक TD फोन नंबर देना है आपने, ठीक है, इसी तरह से एक और फोन नंबर दे दीजिए आप, ठीक है। अब उसको सेव कर लीजिए और जरा देखें इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो जनाब इसको देखिए, रिफ्रेश कीजिए, तो आपके पास ये सेकंड रिकॉर्ड भी आपके सामने आ गया। तो रोल नंबर भी आ रहा है, HSP की आप चाहें तो इसकी भी सेंटर कर सकते हैं, इसके कॉलम की डेटा को, तो आप कर लीजिएगा, इसको भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चंद एट्रीब्यूट्स हैं, अलाइन है, सेंटर है, उसको आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, देखिए जो पहली रॉ है, जो हेडिंग की रॉ है, इसके अंदर जो है कलर मैं देना चाहता हूँ, इसकी हाइट सेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे आप, सिंपल से आप जाइए, जो हेडिंग का एरिया था T रॉ, इसके अंदर क्या करें, जाके आप इसकी हाइट डिफाइन कर दें, ठीक है, और इसकी हाइट आप कह रहे हैं जनाब 65 रख दीजिए, ठीक है। और एक और टैग इसमें एट्रीब्यूट है BG कलर, आप कलर दे दीजिए आप, सियान या ग्रीन जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आप सेव कीजिए और एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि अब इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। रिफ्रेश कीजिए, सॉरी मैंने कहाँ दिया है, उसमें दिया है, ये मैंने टेबल रॉ में दिया है, और किस में दिया है, BG कलर ये दिया है, टेबल डेटा में दिया है मैंने। देखिए एक गलती मुझसे हो गई, एक चीज़ रिमूव, ये मुझे देना चाहिए था टेबल हेड, इसमें हेडिंग के अंदर,
तो ये एट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं, चलो यहाँ पे दे दिए, ओके, मैं यहाँ पहले से देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप चाहें तो हेडिंग के अंदर दे सकते हैं आप हाइट, हाइट 65 दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बीजी कलर लाइट ब्लू, देखते हैं कि ये कलर है या नहीं, चेक कर लेते हैं। लाइट ब्लू के नाम से मैंने दिया है, रिफ्रेश कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए ब्लू कलर आपके पास आ गया और इस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो कलर भी सेट कर सकते हैं, और और भी बहुत से ऑप्शन है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट थे, लेकिन बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप करना चाहें वो नहीं कर सकेंगे, तो फिर उसके लिए हमें CSS यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं सेट कर लेता हूँ कि इसके जो कॉलम के अंदर रोल नंबर के अंदर ये दिया हुआ आपने 2, ये सेंटर नहीं है, इसको सेंटर कर लेते हैं। तो कहाँ पे करेंगे आप, यहाँ पर सेकंड के अंदर अलाइन, हल भी अलाइन और सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी सेंटर कर सकते हैं, परसेंटेज को भी अलाइन और सेंटर, ठीक है। सेव कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, ज़रा रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये देखें रॉस, जो रोल नंबर है वो भी सेंटर में आ गए, जो परसेंटेज है वो भी सेंटर में आ गई। इस तरह से चाहे तो अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसको भी सेंटर में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो बात क्लियर हो गई है। अब ये है कि इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, अगर मैं बॉर्डर हटा दूं यहाँ से, बॉर्डर की वैल्यू देगा तो लिखिए 1 है, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है। सेव पे लिए चला के देखें जरा आप, रिफ्रेश कीजिए, देखें बॉर्डर नहीं है, सिंपल उसके लाइन्स आ रही है बस। इसी तरह से बॉर्डर अगर इसको 3 कर देंगे तो देखें अब क्या रिजल्ट आएगा, नोट कीजिएगा। तो देखें ये 3 के हिसाब से बॉर्डर इस तरह से बना हुआ आपके सामने है। तो 3 पिक्सल्स के हिसाब से उसने बॉर्डर डिजाइन किया। तो जनाब ये था आपका बॉर्डर कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा टेबल का। तो आपने देखा टेबल कैसे बनाते हैं। यहीं पर ही आपने जो है ये कॉलम स्पेन था, इसी तरह से आप रॉ स्पेन भी कर सकते हैं, उसकी एग्जाम्पल दी गई है। तो वो आप एग्जाम्पल खुद ट्राई कीजिएगा कि किस तरह से ये आपने बनाना है, इसकी एग्जाम्पल ये दी गई है, इससे आपने खुद ट्राई करना, ठीक है। ये रॉ स्पेन था, हमने कॉलम स्पेन करके दिखाया। तो जनाब आज टेबल का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से टेबल बनाते हैं, टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और टेबल्स के अंदर जो टैग्स टैग्स हैं वो कौन कौन से होंगे। टेबल टैग है, यानी कि TH है, हेडिंग है, टी रो है, टेबल रॉ है, टेबल डेटा है, इन सबको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर याद रखिएगा कि थोड़ी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो एरिया है हेडिंग का, ये टी हेड कहलाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं टी हेड, और इसको पांच दफ़ा बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा CSS के अंदर। तो टेबल हेडिंग के एरिया का कहाँ से कहाँ तक का एरिया, ये एरिया है, ये टेबल टी हेड का एरिया, ठीक है, ओके। इसी तरह से यहाँ से जो शुरू होता है, ये रॉ जो शुरू होती है, ये बॉडी एरिया शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि जनाब टी का टेबल बॉडी एरिया यहाँ से शुरू होता है, और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है देखिएगा, ये खत्म हो रहा है सबसे लास्ट के अंदर। लास्ट का मतलब कहाँ पर, जब तमाम यानी कि टेबल रॉस खत्म हो जाएंगी, ये जो पूरा एरिया है ये टी बॉडी का एरिया, और इसके बाद का जो एरिया है वो टी फूटर का एरिया जाता है। ये टी फूटर का एरिया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने इसके बगैर भी काम कर लिया, और ये ऑटोमेटिकली टी बॉडी एरिया बना है, टी हेड एरिया बना है, इस तमाम यानी कि जो एरियाज हैं वो बने हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये टी हेड हो गया, टी हेड को यहाँ पे क्लोज किया हेडिंग के एरिया के अंदर, रॉ के अंदर। उसके बाद टी यानी कि बॉडी एरिया है जिसमें तमाम के तमाम टेबल डेटास आएंगे। उसके बाद फिर जो है टी फूटर है, ठीक है जनाब। तो टेबल के कॉन्सेप्ट को, आज के टेबल के जो टॉपिक है इसको हम आज यहाँ पे क्लोज करते हैं, ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बॉर्डर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को देखेंगे, और इससे बड़े बड़े काम किए जाते हैं। लेकिन पहले जो है बेसिकली आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए HTML का।
जब ये स्ट्रक्चर पता होगा कि कौन से टैग हम यूज़ कर रहे हैं, किस टैग का क्या काम है, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनको यूज सब सीख लेंगे, तो फिर उनको स्टाइलिश करने के लिए हम जब CSS इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा और बेहतर तौर पर उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन हम कर रहे हैं टेबल का। ओके, तो HTML के अंदर अभी हम अब सिर्फ टैग्स को पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जब हम ये पढ़ लेंगे कुछ चैप्टर, उसके बाद हम शुरू करेंगे CSS। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।